Hello everyone. Today I am here with yet another important question which keeps striking our mind, which is हम अपने शत्रुओं के बीच सफलतापूर्वक कैसे रह सकते हैं। द आंसर इज हमारे जीवन में यह चुनाव हमारा है कि या तो हम प्रतिबद्धता से आएं या शिकायत के रवैये से। यह हमें निश्चित करना है। हर बार हम ये देखते हैं कि जो लोग शक्तिशाली हैं वे प्रतिबद्धता की मानसिकता से व्यवहार करते हैं और जो शक्तिहीन हैं वे शिकायत की मानसिकता से। यदि व्यक्ति प्रतिबद्धता से व्यवहार करता है तो उसकी अवस्था शक्तिपूर्ण होती है। एक और आयाम जिसे यहाँ जोड़ने की आवश्यकता है वह है निस्वार्थता। यदि हम कुछ करते हैं और वह निस्वार्थ है तो हम देखते हैं कि अज्ञात शक्ति रहस्यपूर्ण ढंग से हमें सहायता करती है। हम जीवन को अपने विचारों की व्यवस्था के अनुसार देखते हैं तो हमें यह संसार अपूर्ण लगता है। जो हमारे स्वयं से परे है वह हम वहाँ के व्यवहार से करना सीखें। एक स्वार्थी व्यक्ति को कभी भी निस्वार्थ व्यक्ति की भाषा समझ नहीं आती। हर सन्यासी की सदैव आलोचना होती है, यहाँ तक कि उसे सूली पर चढ़ा दिया जाता है। उस पर तरह तरह के प्रश्न चढ़ाए जाते हैं क्योंकि सभी ज्ञानी गुरु लोगों को उनकी नींद से जगाते हैं, जिससे प्रायः लोगों को परेशानी होती है। तो आप समझ गए होंगे कि हम कैसे अपने शत्रुओं के बीच सफलतापूर्वक रह सकते हैं। जवाब मैं एक बार आपको फिर से बता दूं। आंसर है निस्वार्थता। निस्वार्थ अपने आप में बिल्कुल पूर्णतः निस्वार्थ नहीं है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकली किसी से कुछ लेते नहीं हैं, यानी फिज़िकल चीज़ें नहीं लेते हैं, तो आपको वो मिलता है जिसको आप आनंद कहते हैं। और आप अंदर अंदर इतना एक तरह से रिचार्ज हो जाते हैं उस गुड एक्ट की वजह से कि उसकी तो किसी भी फिज़िकल ऑब्जेक्ट से कोई तुलना ही नहीं हो सकती है। चाहे आपको कितना पैसा दे दिया जाए, चाहे आपको कितना मान सम्मान दे दिया जाए, लेकिन वो खुशी जो आपको मिलती है निस्वार्थ भाव से काम करने पर, उसका तो कोई सानी ही नहीं है। तो निस्वार्थता को समझना बहुत ज़रूरी है। यदि आप निस्वार्थ काम करना सीख जाते हैं और निस्वार्थ का मतलब, रियल मतलब क्या होता है ये आप समझ पाते हैं। निस्वार्थ का ये मतलब नहीं होता है कि आप उसमें पैसा ना लें किसी से, आप उसमें कमीशन ना लें, आप उसमें अपना कोई फ़ायदा ना देखें। निस्वार्थ मतलब कि जिसका जो काम है, जो आपके थ्रू हो सकता है, आप उसको बिना एक सेकंड की देरी किए अपने इम्पॉर्टेंट कामों को छोड़ करके भी तुरंत उस चीज़ को करें। ये परिभाषा है निस्वार्थता की। और निस्वार्थता की जो साधना होती है वो कठिन होती है, क्योंकि प्रायः लोगों को लगता है कि हम किसी और का काम तब करेंगे जब हमारे पास समय होगा, या जब होगा तब कर देंगे। लेकिन अपनी ही चीज़ों को पीछे रखना और लोगों की ज़रूरतों को आगे करना, और फिर भी उसमें एक सेकंड के लिए भी कोई भी अपना व्यक्तिगत निर्णय न रखना, व्यक्तिगत व्यवहार न रखना, ये कहलाता है निस्वार्थता। तो निस्वार्थ होना उतना आसान नहीं है आज के ज़माने में जितना कि निस्वार्थ का मतलब लोग समझते हैं। सो कीप थिंकिंग, कीप स्टडिंग। मूल मंत्र है कि आप शत्रुओं के बीच सफलतापूर्वक रह सकते हैं यदि आप निस्वार्थ का जो गुण है उसको पूर्णतया समझ जाते हैं और अपने अंदर उतार लेते हैं। So keep understanding, keep learning. Stay blessed. Bye bye for now.